नमस्कार। आज हम लोग एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनजीटी कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया और इसका मेन काम क्या है। इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको 2010 में बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनजीटी को क्यों बनाया गया है, इसका कारण क्या है। जैसा कि हम लोग को पता है, हमारे देश में लाखों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसा भी कुछ केसेस है जिसका सुनवाई 5 6 साल 7 साल बाद हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग सोच लेते हैं, एक गांव है, इसमें एक फैक्ट्री है। तो एक गांव में एक फैक्ट्री, इसका मतलब है इसके कारण गांव में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसका जो धुआं है ना, और जो एनवायरनमेंट है ना गांव का, उसको ख़राब कर रहा है। उसका जो केमिकल मिक्स जो पानी है और नदी में जाके मिक्स हो रहा है, इसके कारण नदी का पानी भी खराब हो रहा है। इसी कारण फॉर एग्जांपल किसी उस गांव का किसी आदमी ने क्या किया, उस फैक्ट्री के ऊपर एक पिटीशन या हम लोग कह सकते एप्लीकेशन डाला कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में बहुत सारा केस पेंडिंग होने के कारण क्या हुआ, उस पिटीशन का सुनवाई नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल उस सुनवाई 5 साल बाद हुआ। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं कि 5 साल बाद उस गांव का हालत क्या हुआ। तो जब ये बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला, तो उन्होंने क्या किया, एनजीटी का गठन किया। ठीक है, एनजीटी या मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और एनजीटी को बोला कि आप लोग क्या करेंगे, एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी केस है उसका सुनवाई आप लोग करेंगे। तो क्या होगा, एनवायरमेंट हम लोग को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव चीज़ हम लोग का। तो उसका ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका ऊपर जो जजमेंट है और सुनवाई होता बहुत जल्दी होना चाहिए। तो इसलिए एनजीटी को बनाया। तो यहाँ से हम लोग को पता चला एनजीटी को क्यों बनाया। एनजीटी को बनाया गवर्नमेंट है ताकि एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी केस है उसका बहुत जल्दी सुनवाई हो सके। अगर ऐसा भी रिक्वायर हो तो उसका जिसने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है उसके ऊपर फाइन भी लगाए और स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले, इसलिए एनजीटी को बनाया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पीडीएफ से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते। तो पहला स्लाइड में क्या दिया है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी कहते हैं, वॉज फॉर्म 2010। तो कब बना, 2010 में बना, अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस टाइम में जिस बॉडी का मेंशन किया गया, जैसे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और बाद में ज़रूरत के हिसाब से जिस बॉडी को बनाया गया, जैसे एनजीटी, इनको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो 2010 अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट as a statutory body to deal with the cases related to environment issue related जो भी cases है उसके ऊपर सुनवाई करवाएगा। and speedy implementation of decision relating to them. The tribunal has a mandate to dispose of application and petition within एनजीटी का कितना टाइम रहता है, विदिन 6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ता है, वो जो भी पिटिशन है उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसके ऊपर सुनवाई देना पड़ता है। इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू सेट अप द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो एनजीटी है ना, उसका जैसे सबसे पहले इस वर्ल्ड में किसने ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, इसके बाद न्यूजीलैंड ने बनाया, और इंडिया कौन सा रैंक में, 3rd रैंक में। ठीक है, it is national headquarters in New Delhi and the regional headquarters of the tribunal situated in the cities of भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई। तो यहाँ पे बोला है कि जो एक्चुअल हेडक्वार्टर जो है ना और न्यू दिल्ली में, और रीजनल हेडक्वार्टर का है भोपाल मीन्स मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, कलकत्ता एंड चेन्नई में। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन। तो नेशनल एनजीटी का जो हेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। एट प्रेजेंट कौन की चेयर है, प्रकाश श्रीवास्तव एट प्रेजेंट चेयरमैन है। नेक्स्ट स्लाइड। द नेशनल ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन शुड हैव बीन रिटायर्ड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। जो भी आदमी को चेयरमैन के लिए अपॉइंट किया जाए उनका क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना पड़ेगा। The judicial member of the tribunal should have been retired as a judge of High Court. National Green Tribunal bench consists of 10 judicial member and 10 expert member. एक तो चेयरमैन होते हैं और 10 क्या होता है, जुडिशियल मेंबर होते हैं, और 10 के एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। ये तो जुडिशियल मेंबर है ना, ये जज ऑफ हाई कोर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट।
National Green Tribunal has been power to decide a question for implementation law mentioned in a Schedule 1 of the NGT Act and to be heard in all cases which are civil in nature and deals with the environment. तो यहाँ पे कुछ एक्ट के बारे में दिया हुआ है. थ्रू दिस एक्ट क्या होता है, ये जो एनजीटी को पावर मिलता है. अगर किसी ने किसी भी मुद्दा के ऊपर पिटीशन किया, अगर ये पिटीशन ये एक्ट के अंदर आता है तो क्या होगा, एनजीटी उसके ऊपर सुनवाई करेगा. ठीक है, जैसा कि क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. दूसरा है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सीज एक्ट 1977. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. इसके बाद the ER Prevention and Control Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991, the Biological Diversity Act 2000. तो यहाँ पे 7 एक्ट दिया है. इस एक्ट के अंदर जो भी मुद्दा और जो भी पिटीशन एप्लीकेशन जारी होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, एनजीटी सुनवाई करेगा. नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैंडल्स by every violation related to the above law or any government decision in order to comply. तो यहाँ पे बोला है ऊपर में जो भी एक्ट है उसको एक्ट के अंदर जो भी पिटीशन आएगा उसको कौन सुनवाई करेगा, एनजीटी सुनवाई करेगा. लेकिन एनजीटी के ऊपर भी कुछ प्रोहिबिशन है. प्रोहिबिशन मीन्स लिमिटेशन टू हियर एनी इशू व्हिच आर कवर विद द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. किसी भी अगर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, ये दोनों एक्ट के अंदर अगर कोई पिटीशन आया तो इसको एनजीटी सुनवाई नहीं करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बहुत सारे जजमेंट सुनवाई किया, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसा कि कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ ओपन बर्निंग ऑफ द वेस्ट 2012. ये केस कब हुआ, इसका सुनवाई को 2010 में हुआ. जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग का घर से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, तो यहाँ पे बोला है कि जो वेस्ट होता है ना उसको बाहर में ओपन एरिया में नहीं जलाने के लिए. वहाँ से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट, तो उसके ऊपर भी क्या रखा है, फाइन लगा हुआ है. अगर ऐसा कोई मिलेगा तो उसको क्या होगा, फाइन मिलेगा. कोल माइनिंग इन मेघालय इसके 2014. तो हम लोग को पता है कुछ साल पहले क्या हुआ, मेघालय से बहुत सारा कोल माइनिंग होता था. ठीक है, लेकिन बाद में एनजीटी ने क्या किया, उनके ऊपर उनका गवर्नमेंट के ऊपर क्या फाइन लगाया और वहाँ पे जो कोल माइनिंग है उसका बहुत कम हो गया पहले से. नेक्स्ट, आर्ट ऑफ लिविंग केस ये 2016 का केस है. उसमें क्या हुआ, जो यमुना जो रिवर है ना उसके आसपास में जो लोग होते हैं उन लोग को फ्लड से बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए क्या किया, एनजीटी ने उनके ऊपर क्या लगाया, इम्पोज लगाया. नेक्स्ट है गंगा पोल्यूशन केसेस. हम लोग को पता है हमारा गंगा बहुत पोल्यूटेड है, तो इसका गवर्नमेंट इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए एनजीटी ने गवर्नमेंट के ऊपर क्या लगाया, फाइन लगाया. नेक्स्ट, बैन ऑन डीजल व्हीकल. हम लोग को पता है हमारे एनजीटी ने क्या किया, जो अभी जो डीजल बाइक का जो रजिस्ट्रेशन है उसको बंद कर दिया. ठीक है, बोला है जितना कम है उसका करे, और दिल्ली में से तो पूरा डीजल बाइक का क्या कर हटा दिया. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसके बारे में यहाँ पे और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो एनजीटी ने दिया है. तो आज का इस वीडियो को लाने का यही मकसद था कि आप लोग एनजीटी के बारे में जान सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक स्टेटरी बॉडी इंपॉर्टेंट स्टेटरी है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करता है. तो इसलिए आज के इस वीडियो लाया है. आशा करता हूँ आज की इस वीडियो आप लोग बहुत कुछ सीख पाए. थैंक यू.